एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब जर्नलिस्ट मोना को ऑफर देता है कि वो उसके घर पे आकर रहे तो वो मना कर देती है और हेजिटेट करने लगती है। तो वो कहता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है, मेरा पोर्शन तो खाली रहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना, एक दादी का हिस्सा था और एक दादाजी का। लेकिन वो मना करती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम जहाँ रेंट पर रह रही हो इस आदमी को कितना जानती हो, मेरे यहाँ भी तुम रेंट दे देना, इसमें क्या दिक्कत की बात है। और तभी मोना को उसके बॉस की कॉल आती है जहाँ वो बोलते हैं कि तुम अभी तक हॉस्पिटल में नहीं पहुंची। तो वो कहती है कि मैं बस पहुंचने वाली थी, लेकिन क्या करूँ, मेरा सामान तो सड़क पे पड़ा है। वो कहती है कि आपने मुझे जॉब से तो नहीं निकाला। इस पर उसका बॉस फोन कट कर देता है और वहीं पर जर्नलिस्ट फिर से पूछता है कि क्या तुम रहने आओगी। तो वो कहती है कि रेंट कितना होगा। ये सुनते ही वो मुस्कुरा देता है। अब हम उन्हें अपार्टमेंट 4 की तरफ जाता हुआ देखते हैं। तो वो लोग इस स्ट्रीट पे पहुंचते हैं तो वहां पर एक लेडी पहले से ही अपने घर की विंडो पर खड़ी थी और जैसे ही वो उन लोगों को आता हुआ देखती है तो फटाफट किसी को कॉल करती है। इसके बाद जब वो लोग वहां पहुंच जाते हैं तो जर्नलिस्ट कहते हैं कि चलो अब मैं तुम्हारा सामान वगैरह उतारने में हेल्प करता हूँ। इतने में मोना ध्यान से बिल्डिंग को देखने लगती है और तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि हेलो, क्या आप यहाँ पर रहने आई हो। तो वो कहती है कि हाँ। तो बोलता है कहाँ। तो वो बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यहाँ। तो बोलता है टॉप फ्लोर पे अपार्टमेंट नंबर 4। तो वो कहती है हाँ क्यों। तो वो बोलता है कि बहुत से आए हैं, चलो गुड लक, मैं तुम्हें सिर्फ वार्न कर रहा हूँ, और एकदम से वहां से चला जाता है। तो मोना सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका जो सामान अनलोड कर रहे हैं वो आदमी ध्यान से फ्लावर नहीं रख रहा। तो वो उन्हें कहती है कि अरे जरा संभाल के नाजुक फ्लावर हैं। तो वहाँ पर जर्नलिस्ट आ जाता है और वो भी उसकी हेल्प करने लगता है और दोनों अपने गमले लेकर ऊपर की तरफ आते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग ऊपर की तरफ आते हैं तो वही लेडी जो थोड़ी देर पहले किसी को कॉल कर रही थी वो एकदम से दरवाज़ा खोल देती है और कहती कि अरे याकूब, क्या हुआ, ये ट्रक वगैरह क्या है। और यहाँ से हमें पहली बार पता चलता है कि जर्नलिस्ट का नाम याकूब है। तो याकूब बोलते हैं कि हिकमत दीदी ये मेरी फ्रेंड है और ये यहाँ पर मेरे साथ रहने आई है। तो वो बोलती हैं कि ओह फ्रेंड। तो फिर वो कुछ बड़बड़ाती है तो वो समझ नहीं पाता और फिर वो उसे इशारे से अपने पास बुलाकर उसके कान में बोलती है कि देखो तुम तो खुद को जानते हो, लेकिन लोगों को तो तुम जानते हो ना कि वो क्या क्या बातें पहनाएंगे। तो वो कहता है कि हिकमत दीदी जो जैसे सोचता है ऐसे सोचने दो, सबको अपना अपना काम से काम रखना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ। तो इसके बाद फिर वो कहती है अरे वेलकम है तुम्हारा मोना, और लाओ मुझे दे दो अपने ये सारे गमले वगैरह, मैं ऊपर ले जाऊंगी आराम से। तो याकूब बोलता है कि नहीं नहीं आप परेशान मत होइए। तो बोलती है परेशानी की क्या बात है। तो मोना भी मना करती है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, ये लोग जो तुम्हारा सामान अनलोड कर रहे हैं ये कई बार ऐसे ही पटक देते हैं सामान को, तो तुम लोग नीचे जाकर संभालो, और वैसे भी मैं ऊपर जाकर के मुजफ्फर भाई से मिलने वाली हूँ तो तुम्हारा सामान भी रख दूंगी। अब गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे ऊपर जो घर है उसमें कुछ काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है बीच बीच में। इसके बाद मोना और याकूब दोनों नीचे चले जाते हैं और नीचे जाकर एक बार फिर से सामान उठाना शुरू करते हैं। तो फिर वो कहती है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम भी ऑफिस नहीं जा पाए। तो याकूब कहता है कोई बात नहीं। तो कहती है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वो कहता है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो कहती है ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। कहता है हाँ। तो कहती है तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, समझ गए। फिर वो लोग ऊपर आते हैं तो मिसेस हमीयत मिस्टर मुजफ्फर से कुछ खुसर फुसर करती है मोना को लेकर, और फिर जब वो लोग वहाँ पर आते हैं तो फिर ये चुप हो जाती है। तो मुजफ्फर बोलते हैं कि याकूब मुझे थोड़ा थोड़ा बताया तो था अभी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि हमीयत क्या बोल रही है, तो तुम ही बताओ क्या हुआ है। तो वो कहता है कि ये न्यू टेनेंट है। तो वो बोलते हैं टेनेंट। तो तभी मिसेस हमीयत बोलती हैं कि अरे थोड़े दिनों के लिए ही आई है। तो वो बोलते चलो देखते हैं। फिर तभी एकदम से मिसेस हमीयत बोलती है कि अरे तुम लोग अपने ये गमले ले जाओ, क्योंकि ना मैं बस यहीं तक आने वाली थी, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत सा काम है, तो मैं जा रही हूँ, यहाँ से ऊपर ले जाना, बस अभी 2 फ्लोर ऊपर ही तो जाना है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि याकूब का घर टॉप फ्लोर यानी 8th नंबर पर है और वहीं पे जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर मुजफ्फर का घर फ्लोर नंबर 6 पर है। यहाँ सभी की बात होगी, तो इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बोलकर मिसेस हमीयत जल्दी से वहाँ से चली जाती है और उसके बाद मिस्टर मुजफ्फर कहते हैं कि अरे बेटा मेरी कमर में भी बहुत दर्द है, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन मैं भी नहीं आ पाऊँगा। वैसे तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम ज़रूर नॉक कर देना। वो इशारा करते हुए कहते हैं ऐसे नॉक नॉक। एंड गाइस ये मैंने काफ़ी सारे टर्किश ड्रामा में देखा है कि ये लोग बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने वोमेन सीरियल की थी अगर सुनी होगी, तो उसमें जो मिस्टर एनवर थे वो तो काफ़ी ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते थे। इनफैक्ट वो पूरे हिल जाते थे।
तो एनीवेज उनके भी जाने के बाद मोना रास्ते में कहती है कि मुजफ्फर अंकल तो बहुत ही अच्छे हैं। तो वो बोलता है कि हाँ एक्चुअली ये मेरे दादाजी के ही तो भाई हैं, इसीलिए मेरे दादाजी इनके हवाले ही मुझे छोड़ गए थे कि जैसे ये मेरा थोड़ा थोड़ा तो ख्याल रख ही लेंगे। एंड गाइस यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि लास्ट जो मैंने अ वुमन सीरियल एक्सप्लेन किया था कि हाँ ये भी वही लोकेशन है, तरलावाशी ही है ये, ध्यान से देखिएगा बिल्डिंग को। और अगर अभी तक आपने वो ड्रामा नहीं देखा तो फिर क्या देखा, आपको वो ड्रामा जरूर देखना चाहिए। मैंने उसके सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन किया है, उसे भी जाकर देखिएगा। तो फिर ऐसे ही करते कराते फाइनली वो अपने रूम के आगे पहुंच ही जाते हैं और तभी उसे याकूब कहता है कि घर को तुम अनलॉक करो। तो मोना बोलती है क्यों? तो वो कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर तुम गेस्ट कहलाओगी, अब से ये तुम्हारा नया घर है तो तुम इसे अनलॉक करो। तभी मोना को अपने पास्ट की एक बात याद आती है और कहानी यहाँ से थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर वो अभी छोटी बच्ची थी और जब वो ऑर्फनेज में आई तो ऑर्फनेज की हेड कहने लगी कि देखो बेटा, मैं जानती हूँ ये लोग कह रहे हैं कि तुम बोल नहीं रही, समय के साथ तुम्हें इस जगह की आदत हो जाएगी और अब तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहे, यही एक सच है। लेकिन पेरेंट्स नहीं रहे तो क्या हुआ, हम लोग तो है ना। पर बेटा एक बात याद रखना कि जीवन में कभी भी कुछ भी परमानेंट नहीं होता, हमेशा स्थान और इंसान बदलने पड़ते हैं। यहाँ भी तुम परमानेंट नहीं हो। मैं बच्चों से कभी कुछ नहीं छुपाती क्योंकि सच्चाई बताने से वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, इसीलिए तुम भी ये बात समझ लो। जिस दिन तुम ये बात सीख जाओगी उस दिन तुम्हें बिल्कुल भी किसी बात से निराशा नहीं होगी। एंड गाइस यहाँ पर ये लड़ी बहुत ही सही कह रही है क्योंकि मेरे पापा के हमेशा ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो जिससे हमें इंसान और स्थान बदलने पड़ते थे और उससे मैंने यही सीखा कि लाइफ में कभी भी कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। जो आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बगैर हमें लगता है कि हम रह ही नहीं पाएंगे, कल वही चीज़ हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रहती और हम कहीं ना कहीं उसे सोचकर शायद मुस्कुरा देते हैं। और यही सब बातें करते करते अचानक से इंक टपकती है और हम देखते हैं कि जो ऑर्फनेज की हेड है उसका पूरा हाथ इंक के पेन से सन चुका है। ये सब बातें करते हुए मैग्नोलिया ये भी ध्यान देती है कि फ्लोर पर इंक बहने लगती है और तभी याकूब उसका ध्यान एकदम से अब वापस से प्रेजेंट में लाने की कोशिश करता है। तो कहता है कि तुम कहाँ खो गई, तो चलो अब दरवाज़ा खोलो। तो फाइनली मोना डोर अनलॉक करती है और वो लोग घर के अंदर धीरे धीरे एंटर करते हैं और जैसे ही हम पहला कमरा देखते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि ये वही रूम है जहाँ पर हमने सबसे पहले उस ओल्ड मैन को बैठकर लेटर्स पढ़ते हुए देखा था जिसमें मोना की भी फ़ोटो थी। इसका मतलब ये भी है कि याकूब के दादाजी ही वो ओल्ड मैन हैं। तो इसके बाद फिर वो उसे रूम दिखाने लगता है और कहता है कि तुम्हारा पोर्शन इस साइड है और कहता है कि यहाँ का फर्नीचर थोड़ा सा ओल्ड फैशन है पर मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारे सामान की भी जगह हम यहाँ बना ही लेंगे। वैसे अगर तुम्हें ये फर्नीचर पसंद आया हो तो तुम्हारा सामान हम नीचे रखवा सकते हैं, वहाँ पर एक स्टोर रूम है, तुम्हारा सामान तो थोड़ा सा ही है। और उसके बाद वो वॉशरूम भी दिखाता है। मोना के एक्सप्रेशन से साफ लगता है कि उसे घर बहुत पसंद आया है, जिस पर वो कहती है कि ये घर बहुत ही अच्छा है। तो इसके बाद याकूब कहता है कि चलो अब बाकी का सामान भी ले आते हैं। जब वो लोग जाने लगते हैं तो मोना बोलती है और तुम्हारी साइड पर क्या है? तो वो कहता है कि नहीं नहीं रुको रुको, यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा कमरा बिखरा हुआ है, मैं तुम्हें फिर बाद में दिखाऊंगा और रूम तो बंद ही होता है। तो वो बोलता है कि मेरा वैसे भी एक रूम है और एक फ़ोटो रूम है जो डार्क रूम है, कुछ भी इंटरेस्टिंग सा नहीं है, तो चलो चलते हैं। इसके बाद कुछ लोग उसका स्टफ़ लेकर ऊपर आते हैं तो वो लोग रुक जाते हैं और मोना थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस बंद दरवाजे के पीछे क्या होगा। तो एनीवेज इसके बाद मोना फिर से नीचे जाती है और जैसे ही मोना नीचे जाती है तो हम देखते हैं कि उस घर का दरवाजा अपने आप खुलता है और फिर एकदम से बंद हो जाता है, जबकि वहाँ कोई हवा भी नहीं चल रही थी। हम देखते हैं कि स्ट्रीट पर एक लड़की जा रही होती है और जैसे ही वो मोना को नीचे आते हुए देखती है तो कहती है अरे तुमने फिर से अपना रूम चेंज कर लिया है क्या? तो कहती है कि हाँ, लेकिन वो लड़की बोलती है कि यहाँ पर तो कोई भी घर खाली नहीं है, अरे किसी की डेथ हो गई है क्या? ये सुनकर मोना सोच में पड़ जाती है और फिर वो सोचती है कि अच्छा शायद ये दादाजी की बात कर रही होगी। तो कहती है कि मैं अपार्टमेंट नंबर 4 में रहने आई हूँ, वो 8th फ्लोर पे। तो लड़की कहती है जिसमें याकूब रहता है, तो तुम उसके रिश्तेदार हो या फिर गर्लफ्रेंड? तो वो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे किराए पे रहने आई हूँ। तो लड़की बोलती है अच्छा, तो जरा केयरफुल रहना, कहीं तुम्हारा भी अंत वही ना हो जो पिछली किराएदार का था। ये सब बोल बाल कर वो लड़की जल्दी से वहाँ से चली जाती है और मोना सोच में पड़ जाती है कि आखिर उस पुरानी किराएदार के साथ क्या हुआ होगा। अब ये सब सोचते हुए वो फिर से स्ट्रीट पर निकल जाती है और तभी हम देखते हैं कि कोई तो अपनी विंडो से मोना पर नज़र रख रहा था और उसके जाते ही वो फिर से कर्टेन लगा देता है।
के बाद हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोना को उसके बॉस उफुक का कॉल आता है। तो वो कहती है कि मैं आपको फोटोज भेज दूंगी, लेकिन वो गुस्से में बोलता है कि खाली फोटो का मैं क्या करूँगा, कल तो मीटिंग है, तुम सारी चीज़ें लेकर नहीं आ सकती, कल इंटरव्यू है। वो आगे कुछ एक्सप्लेन करती है, इससे पहले ही उसका बॉस फोन कट कर देता है। और इसके बाद में मोना याकूब से पूछती है कि क्या तुम्हें अपने पुरानी किराएदार के बारे में पता है? तो कहता है नहीं, मुझे तो नहीं पता। याकूब कहता है कि चलो भूख लग रही है तो खाना बना लेता हूँ। तो वो कहती है कि हमने डिसाइड किया था कि हम सब कुछ आधा आधा करेंगे, मैं किराएदार हूँ। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, तो क्या करूँ फिर, मैं खुद अपना पास्ता बनाऊँ और खा लूँ? तो वो कहती है कि हाँ मैं अपना पास्ता खुद बना के खा लूँगी। तो कहता है ठीक है, फिर किचन में रखा है। तो बोलती है नहीं, मैं नीचे से अपना पास्ता लेकर आऊँगी। तो कहता है ठीक है, फिर आगे जाकर शॉप है वहाँ से ले आओ। तो वो नीचे जाती है शॉप पर, लेकिन वहाँ पर पहले से ही एक आदमी मौजूद होता है जो शॉपकीपर से बात कर रहा होता है। और तभी शॉपकीपर बोलता है मोना से कि बेटा तुम यहाँ पर शिफ्ट हुई हो क्या, मैंने वो ट्रक आते हुए देखा था। तो बोलती है कि हाँ, और पास्ता कहाँ पे है? तो वो बोलता है कि उस साइड रखा है। आगे वो शॉपकीपर बोलता है क्या तुम मिस्टर शोएब के रहने आई हो? तो कहती है कि नहीं, याकूब के। तो वो कहते हैं, हंसने लगते हैं। और दूसरा आदमी कहता है कि अरे वो मिस्टर शोएब का ही घर है। और फिर वो शॉपकीपर बोलता है कि वो याकूब के दादाजी ही तो हैं। तो वो आदमी फिर से कहता है कि वो घर तो बहुत फेमस है। तो फिर मोना बोलती है कि वो घर इतना फेमस क्यों है? तो बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई किराएदार टिकता नहीं है ना, जब से कि वो मिस्टर शोएब रहे नहीं। अब ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मोना बोलती है कि क्यों? तो फिर से वो एक क्रीपी वे में पलटता है और बहुत ही क्रिप्टिक वे में कहता है कि मैं भी उसी बिल्डिंग में रहता हूँ, पर पता नहीं, मेरी पत्नी कहती है कि वहाँ पर कुछ तो है, क्योंकि जब से मिस्टर शोएब नहीं रहे तब से वहाँ कोई नहीं टिकता। लेकिन तभी वो आदमी एकदम से बात चेंज करते हुए कहता है कि अरे ये तो पुरानी बिल्डिंग है और लीक होती रहती है और तरह तरह की स्मेल आती रहती है, इसीलिए मेरी पत्नी ऐसी उल्टी सुल्टी बातें कर रही होगी, तुम ध्यान मत दो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद मोना शॉपकीपर से पूछती है कि क्या वहाँ बहुत से किराएदार आ चुके हैं? तो शॉपकीपर कहता है कि नहीं नहीं, ये तो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, लोगों की तो आदत होती है बातें बनाने की। लेकिन फिर वो कहता कहता रुक जाता है। तो मोना उसे टोकती है और कहती है कि लेकिन मतलब? तो फिर वो बोलता है कि ये सच है कि जो भी किराएदार आते हैं वो महीने भर से ज़्यादा नहीं टिकते, यहाँ तक कि कुछ हुआ होगा तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन याकूब जब इटली से लौटा तो उसके ठीक पहले भी एक किराएदार रहती थी, वो बहुत ही अच्छी लेडी थी। मुझे नहीं पता कि उसने क्या बुरा सपना देखा, लेकिन वो सीधा दौड़ते हुए वहां से जा रही थी, बहुत डरी हुई थी। और हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि वो लेडी अपने गाउन पहने हुए ही दौड़ते हुए रात को घर से बाहर भाग रही थी। और शॉपकीपर भी यही बताता है कि वो लेडी इतना घबराई हुई थी और सीधा गलियों में दौड़ती जा रही थी अपने गाउन में ही। बाद में उस लेडी का सामान पहुंचा दिया गया था। अच्छी बात ये थी कि उसने किराया पूरा भर दिया था। ये सब सुनकर मोना फिर से सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी वो शॉपकीपर मुस्कुराता है और कहता है कि बेटा तुम इन सब बातों के चक्कर में मत पड़ो, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू होम। इसके बाद मोना वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी बिल्डिंग के आगे खड़े होकर सोच में पड़ जाती है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।